बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है कि माइनस है वो हमारा फर्क पड़ता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, पर अभी हमारा पर्पज इससे है, देखो इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री फील्ड्स। इन प्रिंसिपल दिस इज ए फंक्शन, लेट अस से एक्स म्यू, एक्स प्राइम म्यू, एंड इसको या सबको एक्स म्यू कह दो, वो एक्स म्यू की वैल्यू जैसी होगी हम दे देंगे, एक्स म्यू, ये फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। देखो ये वैक्यूम डायग्राम, इसको वैक्यूम डायग्राम कहते हैं क्यूवीडी थ्योरी में, ठीक है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, एक फोटॉन है। देखो तीन अलग अलग प्रकार के पार्टिकल है, ये फर्मी पार्टिकल है, ये फर्मी पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल है, ये फोटॉन, बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसका अभी आप एस्यूम कर लो, मुझे मोर और लेस ट्रस्टिंग मी दैट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट एंड यू कैन फाइंड इट इन द बुक्स। मैं आपको बुक बता दूंगा, मेंडल एंड सो, इफ यू लुक इनटू पीडीएफ मिल जाएगी भाई, खरीदने की जरूरत नहीं, क्वांटम फील्ड थ्योरी बाय मेंडल एंड सो। उसमें तुम जाओगे तो क्यूवीडी का वैक्यूम डायग्राम में जाओगे तो बिल्कुल ये डायग्राम बराबर मिलेगा, ठीक है। उसमें पूरी कैलकुलेशन के मेथड बताए गए हैं। इफ वी हैपन टू हैव टाइम, मैं उसको ड्राइव करके एक एक लाइन बता सकता हूँ। अच्छा, अब देखो ये क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर तीन पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ये तीनों पार्टिकल एनाहिलेट हो रहे हैं, they are getting destroyed or absorbing। इसलिए हाँ, एक तीसरा नाम था एब्जॉर्प्शन ऑपरेटर, भी एक नाम होता है। एनिलेशन ऑपरेटर का एक नाम एब्जॉर्प्शन ऑपरेटर होता है, क्रिएशन एब्जॉर्प्शन, क्रिएशन एनिलेशन है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसकी लॉजिक बता रहा हूं। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। इसमें एक में इसको दो का सम होता है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। एक में ए डैगर होता है, एक में ए होता है। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। अब मैं अगर इन टू क्वांटिटीज इनटू टू क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी, 4। अगर मैं उसमें फर्दर टू क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएंगी, 8। सो दीज आर 8 quantities that are being represented in this. There are 8 fundamental vertices in QED theory, quantum electrodynamics। आप जो पूछ रहे थे ये QED का है। सिमिलरली हर थ्योरी का, लाइक इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जिसमें W प्लस माइनस एंड G0 होते हैं, QCD थ्योरी में क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन टाइप के भी होते हैं, क्वार्क 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे ये वेक्टर बोसॉन्स। तो लेकिन ग्लूऑन्स 8 होते हैं, ये याद रखना, प्रोटॉन एक ही था, वहाँ 8 होते हैं। आप अगर मेरा उस लेक्चर को देखेंगे जो गर्मा जी के वेरीनाग वाले इंस्टीट्यूट में हमने दिया था, वो भरा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, टूवर्ड्स थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उसमें ज़रा एक बार पढ़ के उसको सुनकर देख लेना है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वहाँ लिखा है कि वेरीनाग में भी दिया गया था, वहाँ पर आप उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ कबल कर लीजिए। मैं जो क्वांटम मैकेनिक्स बता रहा हूँ उससे यहाँ कबल कर लीजिए। तो इसके मैं यहाँ शॉर्ट में बना देता हूँ कि
hello, hi, let's go together and have momos. And then they say, okay, now momos is over. My mom is waiting at home. I go away. So फोटोन यहाँ से फिर बाय करके चला गया. देखा? फिजिक्स को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो कि वो आपको जिंदगी भर याद रहे, आपको बोरिंग भी नहीं लगे, है कि नहीं? इतनी अच्छी सी हमने बात बताई. अब देखो इसमें पॉइंट ये है कि ये जो एक्सटर्नल लेग्स है इसकी तो एनर्जी एंड मोमेंटम जीरो से इंफिनिटी तक हो सकती है, इसकी वजह से डाइवर्जेंस से जाते हैं. इनके ऊपर मास सेल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, माने उसका पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, मास सेल कंडीशन कहते हैं उसको. वो जो फिजिकल पार्टिकल होता है वो ही मानता है उसको, जो फिजिकल पार्टिकल नहीं है वो नहीं मानता. ये बीच में वर्चुअल पार्टिकल है ये नहीं मानता है, लेकिन जो रियल पार्टिकल होते हैं वो पी स्क्वायर इक्वल टू एम सी का होल स्क्वायर मानते हैं, मास सेल कंडीशन को मानते हैं. वो फिजिकल पार्टिकल, वो फिजिकल पार्टिकल का एनर्जी एंड मोमेंटम इज मेजरेबल इन द लैब, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड. लेकिन जब जिसमें एक्सटर्नल लेग्स होती नहीं है, अब इसमें नहीं है तो इसमें आगे पीछे हम कुछ नहीं कर सकते. तो देखो एक there is a shloka in chapter 02.28 है, shloka number 28 chapter number 02. This is based on science, knowledge of science, second chapter. इसको सांख्य योग हिंदी में लिखा है, इसका इंग्लिश है नॉलेज ऑफ साइंस. लेट मी रीड इट. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेव. अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत. मध्य में यहां से यहां तक के बीच में ये व्यक्त है. अभी हम और आप एक सिस्टम बने हुए हैं, हम कुछ कहते हैं आप सुनते हैं, आप भी कुछ कहते हैं तो हम भी सुनते हैं, and we talk to each other, and right now it's a real system. अभी से कुछ दिनों के बाद आप लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, हम डिस्पर्स हो जाएंगे. अब हम एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं, इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, किसी और फॉर्म में मिल सकते हैं. यू गेट द आइडिया? देखो इस दुनिया के अंदर सब कुछ रियल है. इसके अंदर ये इन वाले फंडामेंटल डायग्राम से कुछ ऐसे डायग्राम बनते हैं. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सेल्फ एनर्जी और फर्मियन सेल्फ एनर्जी, इसको कहते हैं फोटोन सेल्फ एनर्जी और वैक्यूम पोलराइजेशन, इसको कहते हैं वर्टेक्स करेक्शन और वर्टेक्स. मतलब ये है कि इनकी तीनों की हेल्प से ऑल फर्दर हायर ऑर्डर फाइनमेंट डायग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री. दीज आर द लोएस्ट ऑर्डर रेडिएटिव करेक्शंस. ये नाम मैं जानबूझ के तुमको बोल रहा हूँ, कभी माइंड में सोचें क्या था. इसका मतलब ये चलते चलते यहाँ से ये फोटोन छोड़ सकता है, फिर एब्जॉर्ब कर सकता है. इट कैन डू द सेम. ये यहाँ से एमिट करेगा चलते, अब ये यहाँ दिख रहा है लेकिन ये यहाँ से चल के इसके ऊपर आके यहाँ कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये तो एक ऐसा लूप है ना. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सब दुनिया रियल है. इसके अंदर एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड दीज टू वर्टिसेस, वी आर इन दिस, like in this life, in this world, in this universe. We can talk to each other, we can approach each other, I can come and maybe touch her camera and so on. हम फिजिकली इंटरेक्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो श्लोका शेष अव्यक्तानि भूतानि, अव्यक्त हैं, इसके पहले हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते. यहाँ भी कुछ नहीं बदलता. अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तानि मध्य भारत, मध्य के अंदर हम उससे बातचीत कर सकते हैं. अव्यक्ता निधनानि, मरण के पश्चात भी हम नहीं कर सकते. समझ गए? तत्र का परिवेदना, माने इसमें दुख होने की कोई बात नहीं. ये दिस इज रियलिटी. तो हम अपने कुछ पीढ़ियों के बाद ऊपर इधर या नीचे हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते. इसके अंदर हम कर सकते हैं.
यही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में होता है। देखो फिलॉसफी कितनी एनालॉगस है। आई एम नॉट सेइंग आइडेंटिकल है, आई एम नॉट सेइंग आइडेंटिकल नहीं है, एनालॉगस है। अगर आप इस भाषा को समझते हैं, ये 25 रुपए की किताब में अगर आप भाषा को समझते हैं और आप ये मेंडल एंड सॉक की किताब को समझते हैं, दोनों में आप कहते हैं ये तो तालमेल तो बैठा हुआ है, बिल्कुल सीधी सीधी सिमिलर बात हो रही है। तो संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। दैट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक ऑफ आई गीता प्रेस गोरख, मस्ट बी बाय सम रेनाउंड पर्सन है। देखो मेरे नोट्स के अंदर ये सब टाइम एंड डायग्राम्स भी देखे हैं। इसके आगे और कुछ भी उतना मैं नहीं जाऊंगा, फिर बहुत देर हो जाएगी। ये देखो तमाम फाइनमेंट डायग्राम जिसको कि मॉडिफाइड या हायर ऑर्डर डायग्राम्स हैं, लेकिन इन सब में वैक्यूम डायग्राम इससे पहले और बाद में कुछ नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे डायग्राम